नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। अयोध्या में मौजूद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है। विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं, मुद्दा क्या होगा, हिंदुत्व मॉडल मुद्दा होगा या विकास मॉडल मुद्दा होगा, जनता विकास के साथ जाएगी या फिर हिंदुत्व मॉडल के साथ जाएगी। तमाम चीज़ें पे बातचीत करेंगे, अयोध्या की ज़मीनी हकीकत पे बात करेंगे। आपसे अगर पहले बातचीत करें, क्या देख रहे हैं, अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा है और युवा जो है खासकर वो इस बार क्या सोच रहे हैं, मुद्दा क्या होगा वोट का? अब युवा तो इस समय पकौड़ा बेचने के मूड में नहीं है। अच्छा। इसलिए युवा रोज़गार चाहता है और रोज़गार अगर उसको मिलेगा तो समाजवादी पार्टी ही की सरकार में मिल पाएगा, क्योंकि युवाओं को लैपटॉप, युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता, ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि युवा जो है वो चाहता है सबसे पहले रोज़गार, क्योंकि वो अब धर्म के मुद्दे में भटक कर वो नहीं रहना चाहता। 5 साल उसने देखा कि ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं थी, सिर्फ लोगों को भड़काया गया, भटकाया गया। इसलिए वो सिर्फ अब वो चाहता है कि जो भी सरकार आए वो उसको। अयोध्या में जो माहौल है, अयोध्या का माहौल तो योगी मैं मोदी मैं तो है ही ना। आप अयोध्या चले जाइए, अयोध्या में आपको पता लग जाएगा कि योगी में है कि मोदी में है। वहाँ की दुकानें उजाड़ी जा रही हैं। दुकानों जितने भी व्यापारी हैं वो सड़क पर आ गए हैं, भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। तो कहाँ से योगी में है भाई? योगी राम राज्य में तो सारी जनता को खुश रखने का राम ने सपना देखा था और यहाँ की जनता सड़कों पर है। रामराज तो आगे कहा जाता है कि रामराज की कल्पना की गई थी बीजेपी में, रामराज है। हाँ, तो जिन पत्थरों को तुमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो तुम्हीं पर बरस पड़े। तो जिन धड़कनों को उन्होंने बसाया था, जिन लोगों ने रामराज समझ के लेके आए थे, जब उनको ताकत मिली तो उन पर ही बरस पड़े वो लोग। तो वो हकीकत है ज़मीनी। अगर रामराज होता तो जनता सब खुशहाल होती। जब जनता खुशहाल नहीं है तो कहाँ से रामराज है? तो इतनी तो डरी सहमी सरकार है, वो जान गई। किसानों की चिंता की तब तो किसानों की चिंता होती तो जो 700 माफी मांगे ना कि अब हमें समझ नहीं आया, कहीं कमी रह गई तपस्या में। जो 700 जो जाने किसानों की चली गई, क्या उन जानों को ये सरकार वापस ला पाएगी? ये अयोध्या में किसान की बात आप कर रहे हैं? क्यों? अयोध्या राम मंदिर है, भव्य राम मंदिर। अयोध्या में हम किसान की बात नहीं कर रहे हैं। कल उन्होंने इसी अयोध्या में शहर में ट्रैक्टर रैली निकाला था। अच्छा। जी, शहर के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाला था और गांव जाने की हिम्मत नहीं थी, वरना वहां जूता लेके लोग खड़े थे। किसान, आप ये कह रहे हैं ना, जैसे आपकी ही बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि साहब अयोध्या में जो है किसानों की बात है, क्या मतलब? तो अयोध्या में जो इन्होंने कल ट्रैक्टर रैली निकाली थी, इसका क्या मतलब है? ट्रैक्टर रैली निकालना है, अगर स्वागत करना है और अगर आपको जो है धन्यवाद देना है तो आप जाइए किसानों के बीच में। यहाँ कौन किसान रहता है? आप ये जो दुकानें हैं इनका धन्यवाद कर रहे थे, जाइए किसान आपको बताएगा। राम मंदिर तो प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में डालेगा और अयोध्या में आप विरोध जता रहे हैं, विरोध की बात कर रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। राम मंदिर भाजपा की सरकार से नहीं बना है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, लेकिन वो कोई अध्यादेश लेकर राम मंदिर को नहीं लाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है तो वो आज भी बनेगा और कल भी बनेगा। उसमें कोई इनका कुछ लेना देना नहीं ना। ये रोटी चाहे जितना सेके, जनता समझ चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को विकास चाहिए। देख रहे हैं अयोध्या में जमीन पे क्या कुछ हुआ, बताएं कुछ। सबसे पहले अयोध्या पे तो हमें नहीं लगता कि कोई विकास हुआ है। आप देखे होंगे जिस तरीके से गोदी मीडिया चमचमाती हुई अयोध्या को दिखाती है, वाकई में आपको लगता है क्या चमचमाती हुई अयोध्या है? स्टेशनों पर कमर कमर या सीने बराबर पानी भर जाता है, रोड जाम हो जाती हैं। आपको लगता है कोई विद्यालय, कोई महाविद्यालय, कोई संस्था, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज कोई दी भारतीय जनता पार्टी ने? केवल नाम सजा देंगे, झालर को दिए से जगमगा देंगे। गरीब के घर चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? अयोध्या वाले को भी अब मेडिकल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सड़क चाहिए। लगता है ऐसा तस्वीर बताया जाता है कि अयोध्या वाले को मंदिर चाहिए भाई। नहीं, अयोध्या वाले तो भगवान हो गए हैं, उनको कोई दिक्कतें नहीं है। नहीं, श्री राम भगवान श्री राम तो हम हो नहीं गए हैं जो कोई दिक्कतें नहीं है। अरे अयोध्या वाले भी बीमार होते हैं, अयोध्या वाले भी भूखे होते हैं, अयोध्या वालों को भी जॉब की ज़रूरत होती है, पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्या अयोध्या के लोग सभी नौकरी पा गए हैं कि सरकारी फंड आ रहा है, योगी जी फंड भेज रहे हैं अयोध्या के लोगों को, जो कोई दिक्कत नहीं होगी? कि मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट दाखिला करा दे रहे हैं या अस्पतालों में डायरेक्ट दाखिला करा दे रहे हैं कि डॉक्टर साइंटिस्ट लोग या बड़े बड़े उपचारक डॉक्टर क्या कहते हैं उनके घर पर जाते हैं डेली, क्या कहते हैं उनका उपचार करने के लिए? आप तो खुश होंगे ना, मंदिर तो मिल गया, बाकी चीज भी आपको चाहिए। देखिए, मंदिर, मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को लाख लाख धन्यवाद दूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे अंदर सांस रहेगी, तब तक मैं धन्यवाद करूंगा।
ये भारतीय जनता पार्टी दलाली करने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। इनकी दलाली बंद होनी चाहिए। युवा जाग चुके हैं, गरीब जाग चुका है, वंचित शोषित। और आप बता रहे थे, अभी किसान की बात कर रहे थे, अरे अब पछताने का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे तुम्हें तो डूब मर जाना चाहिए था। कील किसान के ऊपर कील लगाए, लाठियां बरसाए, उनके लड़कों के ऊपर मुकदमे लगाए, किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए। क्या बात करते हैं आप? किसानों की तपस्या में कमी रह गई थी, इसलिए अब वापस ले लिए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, अब पछताने क्या हुए जब चिड़िया चिग गई खेत। 700 किसान मर गए, अभी तक आप तपस्या कर रहे थे। मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, अब वोट मिल जाएगा उन्हें। आपको तपस्या करने के लिए नहीं बैठाया गया, आपको प्रधानमंत्री पद के लिए बैठाया गया है, आपको देश संभालने के लिए बैठाया गया, आपको तपस्या करने के लिए नहीं बैठाया गया। अगर जो आपको तपस्या करना है योगी जी की तरह, तो आप गोरखपुर में जाइए, योगी जी और मोदी जी दोनों जाइए। क्योंकि बाबा जी का एक ही काम, काटो फिरता बदलो नाम, एक ही काम है उनका। और आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ के किसान, यहाँ का नौजवान, तो आप इसी अयोध्या में जो हिंदुत्व का इनका मॉडल है, जो राम राज्य का इनका मॉडल है, तो आप इसी अयोध्या में चले जाइए। कम से कम 90% जो लोग उजाड़े गए वो हिंदू समाज के थे, कोई मुस्लिम नहीं थे। हिंदू हितैषी बताए जाते हैं सबसे बड़े। तो बिल्कुल हिंदू है। तो ऐसी हाथरस की बेटी को 2 बजे रात में पेट्रोल डालकर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन कर देता है, वो हिंदू नहीं थी बेटी। जो यहाँ पे किसान उजाड़े गए वो हिंदू नहीं थे। जो 70,000 शिक्षा मित्रों को जो बेरोजगार कर दिए वो नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। वो अभी तो उनकी बनी हुई ना कि बड़े हिंदू नेता हैं, हिंदुओं की चिंता करते हैं। तो हिंदू की चिंता करते हैं, आपकी 22 में समझ में आ जाएगा कितनी हिंदू की चिंता करते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करे वही हिंदू है। क्या अखिलेश जी पूजा नहीं करते या हम लोग जो है, और हम लोग राम को नहीं मानते? जिन्ना प्रेमी बताए जाते हैं, मुसलमानों की पार्टी है। जिन्ना अडवाणी जी जब मजार पे जिन्ना के जाते हैं तो उनको जिन्ना प्रेमी नहीं समझता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी महापुरुष बताते हैं, जिन्ना को तो नहीं समझ में आता उनको। उस सड़क को योगी जी से या तो छिपाया जाता है या तो सही चीज उनको बताई नहीं जाती क्या है। कह रहे, जमीन पे जो है अयोध्या का भी विकास नहीं हुआ। हाँ, जमीन पे तो नहीं हुआ है, चूंकि 48 बार योगी जी आ चुके हैं। हाँ, 48 बार आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई 5 काम अगर बता दें कि कोई बड़ा काम, बाकी सरकारें हैं, छोटा मोटा काम तो होता ही रहता है, तंत्र है ना, तो तंत्र तो चलेगा ही, छोटा मोटा काम होगा, लेकिन कोई बड़ा काम ये 5 काम 2 काम नहीं गिना पा रहे हैं ये लोग कि कोई 2 बड़ा काम अयोध्या में बता दें। हम तो अपनी सरकार का केवल सपा की सरकार का केवल 2 काम हमको बड़ा दिखाई दे रहा। बड़ा काम तो बाकी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, लेकिन जैसे जो दिखाई देने वाला काम, अभी आप ओवरब्रिज से आए होंगे, ये भी सपा सरकार में बना और उद्घाटन हो गया और लोग चलने लगे। इन्होंने अभी तक कोई उद्घाटनों नहीं किया कि उद्घाटन ही कर दें। पूरे 5 साल अयोध्या में ये उद्घाटन ही कर दें, केवल वही इतना कर दें तब भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये लोग वो भी नहीं करते हैं। पता नहीं किस नाम से किस मुद्दे से चुनाव लड़ेंगे। केवल राम के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसी पर सरकार बनाना चाहते हैं, तो बनाएं सरकार। सफलता मिलेगी इस पे, क्या लग रहा है? अब हमको क्या लगेगा, जो है हमको तो नहीं लगता है कि सफलता इस पे मिलना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बताना चाहता हूं कि इस पर जो है चुनाव नहीं होना चाहिए। तैयारी में है कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, आशीर्वाद यहाँ की जनता देगी, उन्हें तो भरोसा है अयोध्या पे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा, जब आप यहाँ का नेता अभी जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ नेता विहीन हो गई है। अब आप यही समझ लिए कि भाजपा को इसके मतलब कि ये है कि तेज नारायण पवन पांडे से इतना डर है, इतना खौफ है कि योगी का नाम लिया जा रहा है। इसके मतलब कि आपको इसी से साबित कर लेना चाहिए कि यहाँ के विधायक ने कोई काम किया नहीं है। अगर कोई काम किया होता तो अपने काम के बलबूते पे आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको अपने नेता पे भरोसा नहीं है, इसलिए आपको आना पड़ रहा है, तो वो भी हारता। और यहाँ से इतना प्रेम मिल रहा है उन्हें, बार बार आते हैं। उन्होंने कहा 49 बार 48 बार आ गए, तो हो सकता है कि सेवा करना चाहते होंगे आप लोगों की। अरे आए, आने से कौन रोक रहा है? यहाँ पर जितने भी जो है दर्शनार्थी आते हैं, क्या उनको कोई रोक रहा है? लोग आते हैं यहाँ पर जो है दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। आशीर्वाद लेने आएंगे आप लोगों से, वोट दीजिए भाई। भाई आशीर्वाद लेने आएंगे, मैं क्यों, हमारे पास नेता नहीं है क्या? मैंने फिर आपसे कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? भाई जो ये बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे हिंदुत्व के चेहरे हैं आप बताइए, कैसे हिंदुत्व के चेहरे हैं? वहाँ पर जो है किसान जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ है, क्या वो हिंदू नहीं है? यहाँ पर व्यापारियों के जो मकान उजाड़े जा रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? आप जाइएगा अयोध्या में जो है वो बजरंगबली जी का मंदिर था, उसको हनुमान जी का मंदिर को उसको तोड़ दिया, इसी सरकार में टूट गया। अयोध्या में मंदिर टूट गया, मंदिर टूट गया अयोध्या में। और आप कह रहे हैं कि साहब सबसे बड़े जो है वो हिंदुत्व के वो जो है वो सबसे बड़े नेता हैं। अरे हिंदुत्व के नेता, उसी अयोध्या के अंदर आपने मंदिर तोड़ दिया, आपने मकान उजाड़ दिए सैकड़ों हिंदुओं के।
आप दुकानें उजाड़ रहे हैं। वहाँ पर जो लोग जो हैं वो प्रसाद जो चढ़ाते हैं, जो लड्डू चढ़ाते हैं, वो किसकी पूजा करने के लिए चढ़ाते हैं? आप हनुमानगढ़ी के लिए चढ़ाते हैं। आपने उनकी दुकानों को उजाड़ने का पूरा प्रबंध कर लिया, आपने उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आपने वहीं से आगे रामप्रसाद होटल के पास आपने वहाँ पर मंदिर उजाड़ दिया और मंदिर उजाड़ा, प्राण उतारा। मतलब जितने भी मोबाइल थे, कैमरे थे, सब बंद करा दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ऊपर वाला आपके साथ हो तो किसी भक्त ने उसको भी बनाकर उसको पोस्ट कर दिया। तो जो सच्चाई छुपती नहीं है, आप वहाँ पर शवों को दफनाने के लिए लाख आप जो है वो जो है टीन के शेड लगा दीजिए, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं। सच्चाई हमेशा जनता के बीच आती है। हिंदुत्व का चेहरा बनना है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर हिंदू खुशहाल होना चाहिए, जनता खुशहाल होना चाहिए। हिंदुत्व का मतलब क्या है? क्या पूजा ही हिंदुत्व का मतलब तो नहीं है भाई? मुझको तो नहीं समझ में आता भाई। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि जो पूजा करने वाला है वही हिंदू है। जाहिर सी बात है कि जो रोज़गार कमाने वाला है वो भी हिंदू है, जो जिस मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है वो भी हिंदू है। और जिस मंदिर को आपने उजाड़ा है, क्या वो हिंदू का मंदिर नहीं था? क्या वो मस्जिद थी? आपने उस मंदिर को अयोध्या के अंदर उजाड़ दिया और प्री प्लान उजाड़ा, पूरी फोर्स लगा के उजाड़ा। आपने कोई कैमरा नहीं जाने दिया, किसी आदमी को नहीं जाने दिया। तो क्या ये आप हिंदुत्व का चेहरा जो दिखाते हैं बीजेपी वाले कि हम ही रक्षक हैं, हम ही सब कुछ है, तो ये फर्जी है क्या? जो आप ये कह रहे हैं कि 40 बार जो है 50 बार जो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद जितनी बार वो आए उतनी बार टूटा है। जितनी बार भी आए उतनी बार सिर्फ टूटा है, उजाड़ा है, बर्बाद हुए हैं लोग, रोए हैं लोगों ने बद्दुआएं किया है, लोगों ने श्राप दिया है। आज संत महंत कौन खुश है आपसे? अभी खुश नहीं है। अरे भाई, अभी नेताजी का जो है जन्मदिन था, संतों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है अयोध्या में मनाया। अगर संत जो है खुश नहीं था जो है वो, तो उसने नेताजी का जन्मदिन क्यों मनाया? भारतीय जनता पार्टी जुमलों का एक पिटारा है। जब तक खुलता है, जब भी खुलता है, कुछ ना कुछ विनाश करके जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी अयोध्या आते हैं, कभी घर तोड़ देंगे, कभी मंदिर तोड़ देंगे, कभी ठेला गरीबों मजदूरों का फेंक देंगे। तो आप इसी तरीके से अगर जो आप काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया अब तय होने वाला है। और सबसे पहले अयोध्या से शुरू होगा, अयोध्या से सफाया होगा और दिल्ली तक सफाया होगा। आक्रोश है इतना अयोध्या में भी। देखिए, अयोध्या के व्यापारियों से मिल लीजिए आप जाके। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, दुकानदार और व्यापारी से मिल लीजिए। ये अयोध्या में ही अपने दुकान पर झंडा लगाकर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक पहुँचाए हैं। और जब उनकी दुकानों को तोड़ रहे हैं, अब वही व्यापारी, वही दुकानदार अब इनको दिल्ली से खदेड़ कर गुजरात एक को भेजेंगे और एक को गोरखपुर मठ में भेजेंगे। तो ये आक्रोश है अयोध्या की तमाम जनता का, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। माहौल क्या होगा आपको पता चल गया होगा अयोध्या का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।